और यही पास में जो क्या था, कुबेर जी दिखा आपको। सामने पैराफिट के आगे चार्ज करेगा। अभी गाड़ियों पे थोड़ा सा दौड़ा है दोस्तों। अभी लेपर्ड देखा मैंने। कोई ये गूगल का या किताबी ज्ञान नहीं है दोस्तों। अरे कॉल हुई। तो दोस्तों अभी हुआ ऐसा है कि हम लोग ऊपर को जा रहे थे अपनी प्रॉपर्टी पे, अचानक से रास्ते में मिल गए हैं हाथी। अभी 2-3 गाड़ियां निकल गई हैं, मैं भी फटाफट निकाल लेता हूं उनके साथ साथ। ये देखिए सामने हाथी है, ये देखिए ये हाथी है, ये देखिए। आ गया, आगे रोको कह रहा हूँ, क्या पता आ जाए कि भरोसा नहीं हुआ। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? ना चले गए वो। अरे बेट जी आप बोल गया है, आप पीछा कर देगा। और जूम कर लो, पकड़ के ऐसे आ जाओ बेट जी। क्या कर दिया। तो दोस्तों हाथी गुस्सा हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपने आवाज़ सुन ली होगी अभी। तो बहुत ही खतरनाक माहौल हो रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये है हाथी, ये देखिए हाथी अभी बस आवाज़ निकाल रहा है, गुस्सा हो रहा है। गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे, हम लोग बस रोड के किनारे खड़े हैं, बाकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यहाँ पे। देखिए गाड़ी निकल रही है, उसके पास से निकलेगी बिल्कुल। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हाथी के पास से निकलेगी। एक साइड पे हाथी है, ये निकल गई गाड़ी, ये आया हाथी, ये देखिए ये हाथी है। हाथियों को बहुत बड़ा झुंड आया हुआ है, 7-8 हाथी हैं इसमें, और इनके साथ साथ में गाड़ियाँ निकल रही हैं, और ये थोड़ा सा मॉक चार्ज कर रहा है उसके ऊपर। हाथी है हाथी, आराम से आना। चलिए जी चलते हैं। तो दोस्तों गाड़ियां निकलती जा रही हैं, साथ साथ में हाथी हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है ये काफ़ी शांत ग्रुप है। ये मतलब ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग भी परेशान नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कुबेर जी हमारे भागे हैं आवाज़ सुन के हाथी की। आप भागे क्यों? ऐसे आवाज़ से नहीं, रोड के किनारे राइट साइड पे 7-8 हाथी हैं, आराम से निकल जाना, बाइकें निकल रही हैं। चार्ज कर सकता है, चार्ज करेगा। अभी गाड़ियों पे थोड़ा सा दौड़ा है, यहीं से दिख जाएगा। नीचे ऐसे मुंह करके खड़ा है, पास में बिल्कुल 7-8 हाथी हैं। हाँ ये बांगा जाल में ऐसे घूमते ही खड़ा है, तो आराम से निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों जो लोग निकल रहे हैं उनको बताते हुए चल रहे हैं ताकि आगे जब वो जाएं तो थोड़े से सतर्क रहें। वैसे तो हाथियों का झुंड जो है यहाँ पे बिल्कुल शांत है, वो कुछ कर नहीं रहा है। अभी कुछ लोग वहाँ खड़े हो गए थे, हमारे कुबेर जी भी थे उनमें से एक तो हाथी ने बोला कुबेर जी निकलो यहाँ से फटाफट। हमारे कुबेर जी भागे हैं वहाँ से दौड़ के। आप लेकिन मुझे समझ आया भागे क्यों, आप भागे क्यों? देखो आवाज करी, तो आप आवाज करी ना, पीछे के टांगे से मिलाता है ना हाथी। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन वो आपकी रेलिंग से जब इधर आता ना जितनी देर में, ना वो उतनी देर में आप आराम से आ जाते धीरे धीरे बैक करके ना। ऐसा है ना, कभी कभी क्या होता है, गाड़ी लगी है तुम्हारे को, कई पोजीशन सोचनी पड़ती है ना। मैं सोच रहा था पीछे से गाड़ियों का जाम लगा हुआ था, गाड़ी हमारी रुक जाएगी तो अब फटाफट भाग कर निकलूंगा तो निकलने में टाइम लगेगा। हाँ गाड़ी ऐसे तो फंसती है बीच में। हाँ जैसे आपने रोक दी, नहीं मैंने बाइक वाले से आगे करा दी थी ना उनकी हाँ, बाइक। वही होता है ना कई बार, जैसे रोक मैंने दी। दिमाग लगाया अपना, मैंने वो गाड़ी वाला जो खड़ा था ना टेम्पो वाला, ऐसे तो करता है। वो बीच में ही रोक के वो जाने लगा। तो मैंने उसको बोला कि भैया ये बीच में गाड़ी रोक दी है आपने, अगर पीछे से हाथी चार्ज करता है तो मैं भागूंगा कहाँ से? तो फिर जो बाइक वाला था ना, वो जो हमारे जान पहचान का था, उसने फिर अपनी बाइक आगे कर दी, तो मेरे को एक जगह मिल गई भागने की। हाथी अगर बोल रहा है, चिंगार रहा है ना, किसी के पाँव उठा दिए तो निकल रहा वहाँ से। चार्ज करने वाला है, बेशक उसको टाइम लग जाएगा आने में। हाँ लेकिन आप उससे पहले निकल लो। हाँ, क्योंकि क्या पता आप किस मोमेंट में फंसे आगे। अब मैं तो कहूँगा, मैं तो अपना आइडिया लगा लूंगा। हाँ। मैं चले जाऊंगा गाड़ी तक, लेकिन आप भागे लेकिन गाड़ी किस मोमेंट में वो भी तो देखना है। आपका कैमरा लगा के एक बार वीडियो बनानी चाहिए थी, जो आप भागे हो ना दोनों आपके साथ भी था वो लड़का, वही जो ऊपर आपका रिश्तेदार है, रिश्तेदारी जो है वो आपका। हाँ, रिश्तेदार। कल भी गए थे हम लोग, सारा दिन रामनगर में हमें काम था, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ऐसी वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा जब आप कहीं ऐसे जा रहे हैं काम से और कुछ खास हुआ ना हो, कुछ खास दिखा ना हो। मेरी तो आदत है कि वीडियो वो अपलोड करनी चाहिए जिसमें लोगों को भी इंटरेस्ट आए। सिर्फ वो जंगल में चलते जा रहे हैं और ऐसे बनाने में मज़ा नहीं आता। आप देखिए अब कितनी अच्छी वीडियो बनी है ये, शानदार। हमारे कुबेर जी कैसे भागे हैं, हाथियों की आवाज़ कैसे आई है। 2-3 हाथी ने बोला था, जो 3-4 बच्चे हैं वो नहीं हाथी की आवाज़ 2-3 हाँ, हाथी थे हाँ, जिनकी दो- आवाज़ आई है ना दो हाथी, एक साथ। हाँ 3-4 उनके बच्चे वो खाई नहीं बना रखी है, खाई में बैठे हैं वो। अंदर की साइड है ना, हाँ, वो खाई है वो रेलिंग के किनारे। मतलब चारों तरफ से बच्चों को घेर के बीचों बच्चों को रखा हुआ है। बच्चे बीच में बैठे हैं खाई में। हाँ खेल रहे हैं। दोस्तों अभी जो आपको ये आगे रोशनी सी दिख रही है ना, क्योंकि अभी मैंने गाड़ी की लाइट ऑन कर रखी है। कुछ था कुबेर जी, सांबर खड़ा था बहुत बड़ा, हाँ, ये देखिए कितना अंधेरा है। वो भी मैंने जूम कर रखा है, तो अगर मैं नहीं करूंगा जूम तो ये है, इतना अंधेरा हो चुका है अभी। जंगल में रहने का अपना एक आनंद है, आपको वो चीजें देखने को मिल जाती हैं अचानक से जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है। अभी हमें उम्मीद नहीं थी कि अचानक से हाथी मिल जाएंगे। मैं तो ऐसे कुबेर जी से बात करता हुआ आ रहा था कुछ। तो दोस्तों और अंधेरा हो गया है अभी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अंधेरा होता जा रहा है। तो दोस्तों ये जो टाइम हो रहा है अभी शाम का, ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप वाइल्ड लाइफ को देखना चाहते हैं जंगल में। और ये जो रोड्स होती हैं, मोर बोल रहा है, ये नॉर्मल कॉल है। तो अभी बड़ा लंबा सफर है दोस्तों यहाँ से। अभी हम लोगों को, अरे कॉल हुई, अंदर हुई। गाड़ी बंद नहीं ये तो फोन का है, अभी पैक करके बोला है ना। चलिए दोस्तों चलते हैं, जहाँ भी कॉल हो जाती है वहाँ ब्रेक लग जाती है अपने आप ही। कुबेर जी का भी मन था अभी की गाड़ी रोक लूँ मैं, लेकिन फिर अभी थके हुए हैं, सुबह से निकले हुए थे काम पे और अब हो गई है शाम। अब चलते हैं, पहले चाय वाय पीते हैं वही अपने नए ठिकाने पे, जहाँ
कल 2 बार लेपर्ड की आवाज़ सुनाई दी कुबेर जी को। रात को लेपर्ड का बच्चा भी देखा इन्होंने। वैसे हमने लेपर्ड भी देख ही लिया था, है ना, हाँ लेकिन दूर था, पेड़ पे दूर था, वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं दूर था। था, करीबन होगा वो 150-200 मीटर ना, ज़्यादा ज़्यादा। ज़्यादा हो, लेकिन पेड़ पे बैठा हुआ था एक तरह से, है ना। पेड़ हाँ। पर था। तो दोस्तों जहाँ हमने लेपर्ड का बच्चा, मतलब मैंने नहीं, कुबेर जी में तो ड्राइव कर रहा था, लेफ्ट साइड पे बाउंड्री के नीचे इन्होंने बैठा हुआ लेपर्ड का बच्चा देखा। मैंने गाड़ी बैक की, फिर उन्होंने पीछे से, फिर क्योंकि मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ और वैसे खाई वाली जगह पे बैक करने में काफ़ी सोचना पड़ता है, रोड काफ़ी नैरो है। मैं उस पर ध्यान दे रहा था। कुबेर जी ने दोबारा देखा उसको नीचे उतरता हुआ। फिर जब हम लोग वहाँ पे गए तो वो जा चुका था। और वहीं राइट साइड पे पेड़ के ऊपर आंखें चमक रही थी बहुत ज़्यादा। और इतना अंदाज़ा तो जंगल में रह के हमें हो गया है, जो नेक की मूवमेंट होती है ना, वो डियर्स की अलग होती है। ऊपर और नीचे ऐसे मूव करते हैं, क्योंकि लंबी होती है उसकी गर्दन, तो उससे और कलर से भी और आंखों का जो साइज़ होता है उससे भी पता लग जाता है। तो दोस्तों वो जो लेपर्ड का बच्चा था, वो कुबेर जी बता रहे थे कि अच्छा, मतलब कुत्ते जो कितने बड़े कुत्ते का साइज़ का था, क्या कुत्ते का साइज का था। कुत्ते के साइज़ का था। तो यही होता है ना, अगर स्पीड में गाड़ी निकाल रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हम मिस कर जाते हैं। ये क्यों रुक गए? यही एक दिन हमें लेपर्ड दिखा था कुबेर जी। दिखा होगा। ये आपके गांव वाला लेपर्ड जो नहीं है, बड़ा वाला, उसी का, ये उसी की टेरिटरी है ना। और यहाँ पर टाइगर की मूवमेंट भी है ना अभी। हाँ, क्योंकि ये चोपड़े से निकलता है तो सीधे बाई रोड होते हुए वहाँ भलवन वहाँ निकलता है हमारे नाले में, हाँ, वो हमारे पीछे वाले गधेरे हाँ, में, वो नाले में निकलता है, जहाँ पग मार देखे थे हमने। हाँ, कभी वहाँ निकलता है और कभी जो है बाई रोड होते हुए जो दीवार है ना, हाथी दीवार। हाँ दोस्तों, कल भयंकर कॉल थी वहाँ पे, वहाँ जहाँ हमारा नया ठिकाना है, जो एक तरह से आप समझ लो खजाना है वाइल्ड लाइफ का। तो दोस्तों शाम का टाइम है। अब ये अपनी एक रोड है ऊपर को, जो जंगल में बिल्कुल होते हुए गुजरती है। ये 8-9 किलोमीटर का डेंस जंगल है बिल्कुल। इसी रोड के ऊपर हमको बहुत बार मैंने पगमार्क दिखाए हैं टाइगर्स के, और एक बार टाइगर का दिखाया है, वो यही वाली रोड है। और इसी पे अभी थोड़े दिनों पहले मैंने लेपर्ड की वीडियो भी लगाई थी, वो यहीं की थी। तो बहुत अच्छी मूवमेंट है और मेरी फेवरेट जगह है ये, क्योंकि इतनी अच्छी वाइल्ड लाइफ मुझे आसपास में कहीं नहीं दिखी, जो इतने कम दिनों में मैंने इतनी बार लेपर्ड यहाँ देख लिया। 3 बार लेपर्ड देख लिया मैंने यहाँ पे। तो अभी मेरी फेवरेट जगह बन गई है। और टाइगर और लेपर्ड की भी अच्छी खासी मूवमेंट है यहाँ पे। मेन तो वही है, वैसे तो खरगोश, काकड़, सांभर, ये तो जंगल में हम देखते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो रोड है ऊपर, इस पर ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। और रोड अच्छी खासी चौड़ी रोड है, ये देखिए, एकदम शांत, इस पे कोई आता नहीं है। और नीचे आजकल काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा, गाड़ियों पे गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं, जानवर होगा भी तो वो नहीं आता है रोड पे। तो इसलिए थोड़ा सा आप वाइल्ड लाइफ को पसंद करते हैं तो फिर वाइल्ड लाइफ को भी देखना होता है, इसलिए थोड़ा ठिकाना चेंज किया है। और इससे बेटर जगह मुझे आज तक, मैं बहुत जगह जाता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, इससे बेटर जगह मुझे कोई भी नहीं लगी, क्योंकि रोज़ यहाँ इतनी कॉलिंग है। मैं आपको भी थोड़ी देर में ही कॉलिंग सुनाऊंगा। टाइगर की आवाज़, लेपर्ड की आवाज़ नॉर्मल है यहाँ पे। और दोस्तों इस एरिया की ना एक खासियत और बताता हूँ आपको। जैसे जैसे हम ऊपर को चढ़ते हैं ना, वैसे वैसे मौसम इतना ठंडा रहता है। जो अपने नए ठिकाने पे मैं रुक रहा हूँ वाइल्ड लाइफ के लिए, वहाँ फ़ैन भी नहीं है, आप ये समझ लो। रात को हम लोग कंबल लेके सोते हैं। इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे। तो वाइल्ड लाइफ के साथ साथ ना सुकून भी होना चाहिए, जहाँ भीड़ ना हो ज़्यादा, सिर्फ आप हो, शांत एरिया हो बिल्कुल, लोग ना हो ज़्यादा, चारों तरफ हरियाली हो। और दूसरी
दूसरा मुझे बादल बहुत पसंद है। तो ये जो जगह है यहाँ पे थोड़ा सा भी मौसम बारिश का होता है तो ये जगह बिल्कुल बादलों में खो जाती है, तो भी बहुत मज़ा आता है। मज़ा आ जाए दोस्तों ऐसे चलते चलते अचानक सामने टाइगर आ जाए तो। ये देखिए दोस्तों, इसी का एक्सीडेंट हुआ था, ये ऊपर से आके गिरा है। कह नहीं सकता कि मतलब अप्रैल आ गया और अगर अप्रैल ऐसे ठंडा ठंडा निकल गया कुबेर जी, दिखाना एक बार। अगर अप्रैल इतना ठंडा निकल गया हमारा तो मई और जून में भी 1.5-2 महीने के अंदर के बाद तो बारिश आ जाएगी फिर। हाँ, तो गर्मियाँ आई कहाँ यहाँ पे? यहाँ आती नहीं है गर्मी कह रहा है ना? ना, तो यहाँ तो सदाबहार ऐसे मौसम रहता है, बिल्कुल ठंड का ही। गर्मी थोड़ी हल्का दोपहर में थोड़ी महसूस होगी, वो भी मुझे लग रहा है मई में। हाँ, मई जून में तो बारिश ही आ जाती है। हाँ। जून एंड में, जून से स्टार्ट हो जाती है। 20 जून के आसपास तो बारिश शुरू है। हाँ। मुझे लग रहा है यहाँ तो कभी कभी हमें एकदम सुबह चलना पड़ेगा, आ रहा है सुबह का टाइम है ना? जैसे गर्मियाँ जब बढ़ जाएंगी तो सुबह सुबह पानी के स्रोत के पास अगर 4 बजे के आसपास निकले, 4 से 6। लेकिन अब ये हाथी आ गए हैं ना नीचे नहीं जाएंगे ना, यही ऊपर। जब देखेंगे ना हाथी की मूवमेंट ज़्यादा चल रही है, हाँ तो इसी एरिया में चक्कर मारेंगे सुबह। हाँ दोस्तों, अभी हम लोग एक राउंड मार रहे हैं और देखते हैं कहीं कुछ मूवमेंट मिलती है तो, क्योंकि लेपर्ड का टाइम तो हो चुका है। यही टाइम है जब वो गांव में एंटर करने के लिए आता है, तो इस टाइम पे हमें लेपर्ड दिख सकता है। क्यों कुबेर जी? हाँ हाँ, यही टाइम है। और ये सुनसान एरिया है, यहाँ ट्रैफिक नहीं है। हाँ, यहाँ पूरे चांस होते हैं। वहाँ तो अगर जानवर क्रॉस कर रहा है तो उसको मौका ही नहीं मिलता। हाँ। तो दोस्तों गांव बीच बीच में 1-2 मकान, 2-3 मकान ऐसे आते हैं, जैसे सामने आपको ऊपर की साइड पे लाइट दिख रही है, बस ये 2-3 मकान आपको ऐसे दिख जाएंगे। फिर 300-400 मीटर में एक आध मकान आपको दिख जाएगा ऊपर की साइड पे। और ये जब से मैं अभी ऊपर चढ़ा हूँ इस रोड पे, मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा। टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और इस टाइम पे ही लेपर्ड ज़्यादातर मूवमेंट करता है। यही टाइम है, जैसे ही अंधेरा होता है लेपर्ड गाँव की तरफ बढ़ता है कुत्तों के लिए, तो इस टाइम पे लेपर्ड के दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ऐसे टाइम पे ही गाड़ी से निकले, क्योंकि उसके बाद वो अपना कोई टारगेट पकड़ लेता है और वहाँ सेटल हो जाता है ना? यही होता है ना कुबेर जी? मतलब ये हम लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना कुबेर जी का, कि हम इतने ज़्यादा लेपर्ड क्यों देख लेते हैं, क्यों आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हमें टाइमिंग पता है, लेपर्ड की सोच हमें पता है कि वो क्या करना चाह रहा है। अगर बहुत लेट आएगा वो, तो जो मालिक होगा, जिसका वो कुत्ता होगा, वो अपने घर के अंदर ले चुका होगा कुत्तों को, तो उसको खाने को नहीं मिलेगा। ये बीच का टाइम जो होता है ना, जैसे ही सनसेट होता है तो लोग भी निश्चिंत होते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग भी कुत्ते उनके बाहर बैठे होते हैं, स्मेल कर लेते हैं लेपर्ड को, भौंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 11, 12, 1 बज जाते हैं या लेट हो जाता है, तो लेपर्ड अपना मालिक जो होता है वो कुत्ते को अपने घर के अंदर ले लेता है, फिर लेपर्ड को मौका नहीं मिलता। यही है टाइम 2-3 घंटे का जब वो अटेम्प्ट मारता है। मतलब ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है अब जंगल में रहने का। कोई ये गूगल का या किताबी ज्ञान नहीं है दोस्तों, मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जंगल में रहकर मुझे मिला है, मुझे और कुबेर जी को मिला है। ये कोई हमें तो इस चीज़ को पूरा पता है, एक्सपीरियंस है। हाँ, बचपन से देखिए, खेतों में भी रहे हुए हैं ना, खेतों हाँ। में काम करा हुआ है हमने। कुबेर जी दिखा आपको? हाँ, सामने पैराफिट के आगे बाउंड्री में बहुत, आप देखा आपने भागते हुए? हाँ, ये दोस्तों अभी हमने अंदर को गया ना। हाँ, ये क्या? कुबेर जी धीरे बोलो, धीरे। दोस्तों अभी लेपर्ड देखा मैंने। रुको रुकू? यहाँ से निकलो।
रुको एक मिनट दोस्तों, अभी लेपर्ड देखा मैंने, अभी यही होगा। कुबेर जी धीरे बोलना, ठीक है? धीरे धीरे बोलना, धीरे बोलना, धीरे धीरे धीरे। दोस्तों मैंने पूरा लेपर्ड भागते हुए देखा, अभी दूर था। कुबेर जी आपने नहीं देखा? क्यों नहीं देखी, झाड़ी से ऐसे निकलता हुआ देखा। अभी हमें दिखेगा दोस्तों, पक्का दिखेगा। दिखेगा साइड में लगाऊं? यहाँ पर तो था। है? हाँ हाँ यही। अरे मुझे पूरा झलक मिल दिखी है पूरी। अब दूर था काफी, कैमरे में मतलब 2 बैंड सामने से जैसे हल्की सी रोशनी गई है ना, वहां मुझे दिखा जैसे कुछ है, आंखें चमकी बिल्कुल। नहीं था, मैंने भी देखा निकलता हुआ। देखा है ना आप? हाँ। रुको दोस्तों, मजा आ गया, फिर से लेपर्ड दिख गया हमें। से चिपक चिपक के चल रहा था बिल्कुल झाड़ी में, दुब दुब के। दोस्तों आप देखना, इसको मैं जूम करके लगाऊंगा, कितनी चालाकी से पेट को बिल्कुल झाड़ी से चिपका के चल रहा था। मतलब हमने भी शोर नहीं किया ज्यादा, क्योंकि ज्यादा शोर करेंगे तो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। मगर दोस्तों मुझसे ज्यादा लेपर्ड आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। देखो अभी मैं आपको बोल ही रहा था ना, यही टाइम है जब लेपर्ड मूवमेंट करता है। ठीक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बोला है कि लेपर्ड यही टाइम है जब वो मूवमेंट करता है। देखो कुबेर जी, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, ज्यादा बड़ा है ना? बड़ा क्या, कुछ झुक के भी चल रहा था ना, छुप के ऐसे। हाँ मतलब एग्जैक्ट साइज हमें नहीं पता चला, क्योंकि वो पूरा झाड़ी से चिपक के चल रहा था। हाँ, वो पीछे जैसे, है ना? गाड़ी की लाइट हल्की कितना चालाक होता है, सोचो है। सर को नीचे आकर छुपा लेता है और बॉडी को ढीला। मतलब खड़ा नहीं हुआ वो, ना पूरा खड़ा नहीं था, घसीट घसीट के ही गया है। दोस्तों घसीट घसीट के ही निकल गया वो, हाफ पाँव बैंड करके गया वो। हाँ, आधे पाँव बैंड करके। देखो दोस्तों, आप देखना कितना चालाक होता है लेपर्ड। उसको पता लग गया कि हम उसे देख रहे हैं, हमने उसे देख लिया है, तो वो झाड़ी से खड़ा नहीं हुआ, वो घसीट घसीट के ही निकल गया अंदर अंदर। झाड़ी के अंदर दिखा नहीं। तो दोस्तों ऐसे दिखती है वाइल्ड लाइफ। अभी थोड़ी देर पहले हाथी दिखा और अब हमें दिखा लेपर्ड। चलो क्या है पत्थर के किनारे? दिखाओ 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 दिखाओ। वो सामने नहीं वो तो कोई पॉलिथीन है, इधर दिखाओ। अब तो क्या लग रहा है आपको, हर मोड़ पे ही लेपर्ड दिखेगा क्या? ना पॉलिथीन है, दिखाना एक मिनट। कांच टूटा हुआ है। कांच, हाँ वही कह रहा हूँ, कुछ पॉलिथीन टाइप है तो पता लग जाता है देख के। दोस्तों कुबेर जी को अब ऐसा लग रहा है कि एक बार लेपर्ड दिख गया और यहीं दिखा है जस्ट। तो अब इतने सारे लेपर्ड एक एरिया में थोड़ी होंगे कुबेर जी, क्यों? ना मैंने सोचा घूम के आ गया बैंड से ना, इतनी जल्दी? ना लेपर्ड का कोई पता थोड़ी। नहीं 200-300 मीटर आगे चल चुके हैं, चांस हो जाता है। और अगर मुझे दूर से, जैसे अब लाइट पड़ रही है ना, दूर से कुछ निकलता हुआ नहीं दिखता ना हल्का सा, तो हमें क्या पता लगता कि लेपर्ड था। लेपर्ड था। ये लेपर्ड हमें दिखता ही नहीं, इम्पॉसिबल था। जिस तरह से ये छुप के निकला है, हमें कभी अंदाजा नहीं होता कि ये लेपर्ड यहाँ था। वो तो पता नहीं कैसे मुझे ऐसे लग गया कि झाड़ी में कुछ ऐसे निकला। फिर वो देख भी लिया था ना, मेन रोड में साफ जगह में था वो। हाँ, निकलता हुआ दिखता। अगर काफी दूर ये चीज झाड़ी में अगर निकलती तो हमें पता नहीं लगता, क्योंकि मेन रोड से क्रॉस करता हुआ ना झाड़ी में। वो भी झलक।
तो दोस्तों मुझे ना हल्का सा बिल्कुल जैसे गाड़ी की लाइट सामने पड़ रही है लेकिन लेफ्ट साइड पे नहीं पड़ रही है। अब गाड़ी घुमाऊंगा तो लेफ्ट पे गई लाइट, बैंड में ऐसे ही होता है। तो जैसे ही मैंने राइट को मेरी लाइट गई वैसे ही वो लेपर्ड निकल गया। हल्का सा मुझे दिखा, कैमरे में तो आया ही नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे इतना हल्का सा मतलब इतना धुंधला सा दिखा निकलता हुआ कुछ, तो मुझे अंदाजा हो गया इसी जगह पे लेपर्ड निकला है। कल रात का वो लेपर्ड का बच्चा भी तो ऐसे बैंड में नहीं दिखा। अब मुझे तो दिखा ही नहीं। हाँ, आपको नहीं दिखा? आपको दिखा? आप मेरे को दिखाओ। हाँ, मैंने इतनी कोशिश कर ली कि मुझे दिखे झाड़ी में। हाँ, तो इसीलिए कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हाँ। जो दिखता नहीं है गाड़ी की लाइट से या रात को, हाँ, ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों कई बार जब हम नाइट ड्राइव वगैरह में निकलते हैं ना, अगर 2-3 लोग हैं उनमें से किसी को ऐसे आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं निकलता हुआ दिख गया और जब वो बताता है कि यहाँ से ये जानवर देखा मैंने निकलते हुए, तो कई बार हम भी विश्वास नहीं करते, सच बताऊँ। अरे जैसे किनारों में नाली खुदी होती है, कभी कभी क्या होता है लेपर्ड झुक के इसमें चल रहा होता है। हाँ, लेकिन पता नहीं लगता, बिल्कुल। हम चल दिए होते हैं आगे को। अब यहाँ देखता हूँ एक बार, शायद कुछ खजाना हो। ऐसे कॉलिंग तो नहीं है आज? कॉलिंग नहीं है क्या कॉलिंग? हम तो थे ही नहीं। हाँ, थे भी नहीं। फिर ऐसा ना गाड़ी चल रही है, आवाज से पता नहीं लगती बाहर की कॉलिंग। चलो अभी तो चाय पीने का मन कर रहा है कुबेर। हाँ, चाय बनाएंगे। छोड़ो, लेपर्ड तो देख ही लिया, अब इतनी देर क्या परेशान हो। कहाँ पर आ गए? अच्छा, अपने उसका वहाँ आ तो गए बस। तो दोस्तों ये जगह जो है ये हेवन है, हेवन, स्वर्ग। और इस स्वर्ग में मैं आपको बहुत वाइल्ड लाइफ दिखाने वाला हूँ। इतने सालों से मैं वाइल्ड लाइफ देख रहा हूँ लेकिन इससे अच्छा एरिया मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मतलब आप ये सोचो कि मुझे ऐसा हो गया था कल से, हर टाइम ही अलार्म कॉल हो रही है, हर टाइम स्ट्रेस कॉल हो रही है। ऐसा लग रहा था कितना रिकॉर्ड करूं, स्टोरेज ख़राब हो रही है। मतलब यहाँ इतनी कॉल, कोई लेफ़्ट से कॉल चल रही है, कहीं राइट से कॉल हो रही है। इतनी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट है यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड की। बस ये थोड़े से पॉइंट्स ढूंढने हैं मुझे। आने वाले टाइम में मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। जी पहुँच गए हैं। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 10:30 हो गए हैं खुबेर जी? 10:30 हो गए हैं और यहाँ ज़बरदस्त कॉलिंग हो रही है, अलार्म कॉल काकड़ की, बार्किंग डियर की। इस साइड से ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर से भी कम होगा और बहुत देर से बोल रहा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नाइट ड्राइव के लिए। इधर को ही जिधर से कॉल हो रही है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला है। ये रोड जो है जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ टाइगर चलता है। मतलब इतना कुछ पता चला। और वो बड़ा वाला टाइगर जो यहाँ है वो रोड ही चलता है यहाँ पे। और आगे जहाँ पानी का पाइप फटा हुआ है वहाँ पानी पीता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा जंगल है। मेरे लेफ़्ट राइट सारा जंगल है। दूर जो आपको दिख रहे हैं वो गांव है। तो अभी हमें चल के जाना है रोड तक अगेन, ये जंगल के बीच में से, यहाँ से। और फिर हम यहाँ से नाइट ड्राइव पे निकलेंगे। जिधर कॉल हो रही है उधर चलते हैं, चलिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये हम निकल रहे हैं। ये चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी लेंटाना है, ये सारी लेंटाना है ये। और इस लेंटाना के बीच में से होके हमें जाना है हमारी कार के पास, जो वहाँ लगी हुई है जहाँ लाइट जल रही है। तो 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हो गया है। हम लोग उधर को ही बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी लेंटाना है। अगर इसके बीच में कहीं लेपर्ड या टाइगर हुआ तो हमारे लिए बहुत भयंकर वाला खतरा जिसको कहते हैं ना, वो है, सिर्फ खतरा नहीं है। और यही पास में जो क्या था, बस ये समझ लो चूहा ही हो तो अच्छा है। तो दोस्तों अभी मेरी राइट साइड वाली झाड़ी हिली तो यहाँ उसका भी तो घर के पास ही तो हुआ था। यहीं तो मारा था, उकल दूंगा मैं, बिल्कुल उसके घर के पास ही मारा था। और ऐसा ही एक बेताल घाट में भी हुआ था, वो भी घर के पास ही मारा था बिल्कुल। तो ये काफ़ी डेंजरस है ये जहाँ भी हम चल रहे हैं। तो टॉर्च से देख के चलना है हमें, अगर कहीं मिल जाता है तो शोर करना है। चलिए पहुँच रहे हैं गाड़ी पे, फिर चलते हैं नाइट ड्राइव पे। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग अपनी कार पे और यहाँ से हमारी नाइट ड्राइव शुरू हो रही है। अभी ढूंढेंगे यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको। तो फिर से मैं निकल गया हूँ नाइट ड्राइव के लिए और बहुत बड़ा टास्क होता है ये,
अपनी कार तक आना, जबकि आपको ये पता हो कि आपके आसपास टाइगर भी मूव कर रहा है और लेपर्ड भी मूव कर रहा है। जो वो 100 मीटर का जो जंगल के बीच में से रास्ता है ना, जब मैं अपनी कार तक पहुंचता हूँ वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि चारों साइड पे वहाँ पे बड़ी बड़ी लैंटाना है। इतना घना जंगल है कि अगर मेरे 2-3 फीट दूर पे भी लेपर्ड या टाइगर है तो मुझे नहीं दिखेगा। तो काफ़ी ध्यान से मैं रोड तक आता हूँ, फिर मैं अपनी कार स्टार्ट करता हूँ जैसा कि आज किया, फिर आप लोगों को नाइट ड्राइव पे लेके चलता हूँ। और रोज़ अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कभी ना कभी, जैसे उस दिन लेपर्ड दिखा था, जैसे मुझे आज लेपर्ड दिखा, हालांकि लेपर्ड जो आज दिखा वो झाड़ी के अंदर रेंगता हुआ बिल्कुल अपने पेट को उसने बिल्कुल टच कर रखा था, तो उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी साइटिंग है, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि कुछ तो दिखा। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो लेपर्ड का दिखना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही ज़्यादा शातिर, मतलब जिसको आप बोलते हैं ना बहुत चालाक, वो होता है। अगर आपके पास भी है वो और इस बाउंड्री के नीचे अगर वो उतर गया तो बहुत मुश्किल होता है उसको देखना। टाइगर तो हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादातर सफारी वगैरह में जाते हैं तो टाइगर दिख जाता है हमें, बट सफारी में लेपर्ड भी देखना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब ज़्यादातर सफारी में लोगों को आराम से टाइगर तो दिख जाता है, बट लेपर्ड बहुत मुश्किल से दिखता है। तो दोस्तों पूरा दिन थकने के बाद मेरे और कुबेर जी के अंदर जो एनर्जी लेवल है ना वो उतना ही रहता है। मैंने हमेशा नोट किया है कि कुबेर जी ही अपने असली वाइल्ड लाइफ के साथी हैं, क्योंकि ये दिल से करते हैं ये चीज़। एक होता है ना कि अगर साथ में काम कर रहे हैं तो नहीं सर को जाना है तो ठीक है चलना पड़ेगा मुझे। मैं अभी भी मैं इनको बोल रहा था कि चलो, पहले हमने डिनर कर लिया था, मैंने कहा कुबेर जी थोड़ी देर में चलते हैं। कह रहे हैं सर अभी चलते हैं, चाय बाद में पी लेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग ड्राइव करके आते हैं रात को, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो हम लोग चाय पीते हैं, रात में आराम से बैठ के चाय पीते हैं। यहाँ तो सारे कुत्ते पहले ही उसने उड़ा दिए हैं। उड़ा दिया, कब तक कुत्ते भी गांव में गिने चुने कुत्ते हैं दोस्तों यहाँ पे। कुछ लोगों ने तो पाल के छोड़ दिए, किस लिए पाले है ना। फिर थोड़े से बड़े होते नहीं है गायब। फिर 500 कुत्ते तो मेरे मार दिए उन्हें 3-4 साल। आपके? हाँ। आपने पालना ही छोड़ दिया? पालना ही छोड़ दिया, मैंने कहा बेकार है। दोस्तों कुबेर जी बता रहे हैं कि यहाँ कई लोग, उनमें से कुबेर जी भी हैं, कई लोगों ने यहाँ कुत्ते पालने छोड़ दिए हैं, क्योंकि 5-6 कुत्ते तो इनके उड़ा ले गया कुबेर जी के 3-4 साल के अंदर। तो कुबेर जी कह रहे हैं कि मैं अब कुत्ते पालने छोड़ दिए मैंने। कुत्ते नहीं पालते, बड़ी मेहनत से प्यार करो, बड़ा करो, खिलाओ, एक ही दिन आता है अपने बैग में पैक किया और चलो। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं वापस, अब चलते हैं अपने कॉटेज की तरफ, जंगल के बीच में से होते हुए, और होपफुली हमें उतनी दूर में लेपर्ड टाइगर ना मिले, ताकि हम जिंदा रहें और आपको वाइल्ड लाइफ दिखाते रहें।